क्वीन मैरी 1936 से 1967 तक चला था। ये जहाज़ अब कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच में लगी हुई रहती है। वर्षों से जहाज़ पे असामान्य गतिविधियों की कई रिपोर्ट सामने आई। कुछ सबसे आमतौर पे देखे जाने वाले दृश्यों में से एक नाविक की भूत का है, जो इंजन के कमरे में मर गया था। नाविक जब अपने रेगुलर रूटीन ड्रिल पर निकला था, तब पानी रोकने वाले गेट से दब के उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद कर्मचारियों और सदस्यों ने इंजन के रूम से आने वाले कई तरह के शोर और पैरों की चलने की आवाज़ें सुनी, और कुछ ने हॉल में भटकते हुए नाविक की भूतिया आकृति को भी देखने का दावा किया। दूसरी स्टोरी जो बताई जाती है वो एक औरत की भूत की है, जो जहाज के पुल में डूब के मर गई थी। शुरुआत में ये पुल जहाज के लिए एक प्रमुख और लोकप्रिय जगहों में से एक थी, लेकिन बाद में इसे खाली करके बंद कर दिया गया। बहुत से लोगों ने छप छप की आवाज़ सुनने और गीले पैरों के निशान को पुल से दूर जाते हुए देखने का दावा किया, भले ही उसमें पानी हो या ना हो। तीसरी कहानी एक जवान लड़की की है, जो जहाज के एक हॉलवे में दुखद दुर्घटना में मारी गई थी। कहा जाता है कि लड़की गेंद से खेल रही थी और वो सीढ़ियों से गिर गई और उसकी गर्दन टूट गई। विजिटर्स और स्टाफ के सदस्य बताते हैं कि शिप के हॉल में वो लड़की की आत्मा वहाँ गेंद से खेलती रहती है। इस जहाज से जुड़ी कुछ भूतिया कहानियां और हैं, जिसमें ये भी कहा जाता है कि भूतिया कुत्ता है जो जहाज के डेक पर घूमता रहता है। साथ ही वर्ल्ड वार 2 के दौरान जो भी सैनिक मारे गए थे, उनकी आत्माएं भी वहां भटकती रहती है। वर्कर्स और स्टाफ ये हमेशा बताते रहते हैं कि आए दिन अजीब डरावनी आवाज़ें, किसी की चीख आदि सुनाई देती रहती है। इस जहाज़ पे काम करने वाले स्टाफ और वर्करों ने यह भी बताया कि जहाज़ पर कभी भी किसी भी स्थान पर अचानक से टेम्परेचर में गिरावट और एक डरावना सा माहौल क्रिएट हो जाता है। कैबिनों, गलियारों में भूतों का एहसास होना और उनकी छाया से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलती है। कुल मिलाकर क्वीन मैरी को व्यापक रूप से यूएसए में सबसे प्रेतवादित स्थानों में से एक माना जाता है, और इसकी भूतिया कहानियां दुनिया भर के विजिटर और ट्रैवलर को मोहित और अपनी तरफ खींचती हैं। ये जहाज अब होटल और संग्रहालय के रूप में पर्यटकों के लिए आकर्षण का काम करता है। फ्लाइंग डचमैन एक पौराणिक भूतिया जहाज जो साउथ अफ्रीका में कैप ऑफ गुड होप के आसपास के समुद्री जहाज़ों को परेशान करता है। ये जहाज़ एकदम से सामने आता है और कहा जाता है कि यह अपना बंदरगाह कभी नहीं बना सकता, जो हमेशा समुद्र में रहने के लिए ही स्थापित है। जहाज़ के कैप्टन हेनरिक वैन डेर डेकेन एक डच कप्तान थे, जो विपरीत मौसम की परिस्थितियों के बावजूद भी जहाज को चलाने के लिए दृढ़ थे। अपने चालक दल की चेतावनियों और आंधी तूफान के बावजूद डेकेन ने शपथ ली थी कि वह कैप का चक्कर लगाएगा, भले ही इसका मतलब अनंत काल में नौकायान करना ही क्यों न पड़े। ऐसा कहा जाता है कि गॉड ने कप्तान के अहंकार से क्रोधित होकर जहाज और उसके चालक दल को हमेशा के लिए समुद्र में जाने के लिए शापित कर दिया। यूं तो फ्लाइंग डचमैन से जुड़ी कई कहानियों में से एक चालक दल के सदस्य की है, जिसे एक तूफान के दौरान पानी में फेंक दिया गया था। ऐसा कहा जाता है चालक दल के सदस्य का भूत जहाज के डेक पर चलते रहता है और फिर गायब हो जाता है। कई रिपोर्ट ऐसी हैं कि जिनमें नाविकों ने ये दावा किया कि एक आदमी की भूतिया आकृति को हाथ हिलाते हुए देखा और मदद के लिए चिल्लाते हुए पाया, भले ही वहाँ कोई ना हो। फ्लाइंग डचमैन से जुड़ी तीसरी भूतिया कहानी और भी इंटरेस्टिंग है, जिसमें एक महिला के बारे में कहा जाता है कि उसे जहाज पे छिपा दिया गया था। किंवदंती के अनुसार महिला को जहाज के चालक दल के सदस्यों में से एक से प्यार हो गया, लेकिन ये बात कप्तान को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने इसके खिलाफ उस लड़की को खोजा और उसे पानी में फेंक दिया। ऐसा कहा जाता है कि उसका भूत जहाज पर मंडराता रहता है और डेक पे अपने प्यार को पुकारता रहता है। कहा जाता है ये जहाज हमेशा घने धुंध के समय सामने आता है और फिर गायब हो जाता है। कई दूसरे जहाज के कैप्टन ने यहाँ तक दावा किया कि जहाज गायब होने से पहले उनके साथ ही कुछ दूर तक चला था। कुल मिलाकर फ्लाइंग डचमैन अपने आप में ही कई रहस्यों से भरा हुआ है और दुनिया भर के लोगों की कल्पनाओं पर कब्जा किए हुए है।